नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही मार्मिक है और हमारी संस्कृति के दिल से जुड़ी हुई है। तुलसी विवाह की कथा, जो हम देवउठनी एकादशी के दिन मनाते हैं। ये कथा बताती है कि प्रेम, भक्ति और त्याग कितने बड़े होते हैं और कैसे एक साधारण पवित्र पौधे तुलसी, इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। कहानी शुरू होती है एक समय से। उस समय की बात बताना मुश्किल है, जैसे पुरानी कहानियां ही अक्सर हुई करती हैं। पर इसका मतलब यही है कि यह कहानी अनेक पीढ़ियों से सुनाई और सुनाई जा रही है। उस जमाने में धरती पर एक बड़ा सा राज था। एक राजा था जिसका नाम था जालंधर। जालंधर जमाने का एक ऐसा वीर था जिसने तपस्या और शक्ति दोनों हासिल कर ली थी। पर जब शक्ति आई तो उसके मन में अहंकार भी आ गया। वह अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा। सोचने लगा कि उसे कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसका जीवन एक तरह से खतरनाक बन गया। वह जितना बड़ा हुआ, उतनी ही ज्यादा जरूरत पड़ी उसे दिखावे की, उसे जीत की, और वह दूसरों को डराने लगा। वह देवताओं से भी टकराने लगा। उन्होंने उसे मारना चाहा, पर जालंधर की शक्ति बढ़ती चली गई। कारण था उसकी पत्नी, एक बहुत ही पवित्र महिला जिसका नाम था वृंदा। वृंदा तपस्या और स्त्रीत्व की मिसाल थी। उसका अटूट भरोसा और पति के प्रति वफादारी जालंधर को अमर जैसा बना देती थी। वृंदा ने इतनी भक्ति और शक्ति का उपयोग किया कि जालंधर पर एक तरह की दिव्य सुरक्षा छा गई। अब देवताओं की चिंता बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि इस जालंधर को रोकना होगा, वरना संसार पर उसका अत्याचार बढ़ेगा। तब भगवान विष्णु ने एक चाल सोची। उन्होंने जालंधर को हराने का निश्चय किया, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें वृंदा के अटूट भक्ति स्रोत को कुछ तरह से तोड़ना होगा। भगवान ने धरती पर छल विह्वलता नहीं की, पर उस समय सत्य और धर्म की रक्षा जरूरी थी। कथा कहती है कि भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने आ गए। वृंदा ने भगवान को अपने पति की तरह मानकर उनका आदर सत्कार किया, क्योंकि वह मानती थी कि पति में भी ईश्वर का अंश होता है। उसका यह समर्पण देखकर भगवान विष्णु का दिल द्रवित हो गया। परंतु उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उस निर्णय ने जालंधर का अंत कर दिया और उसी युद्ध में जालंधर पर विजय पाई गई। पर विजय से पहले जो हुआ, वो कथा में सबसे दुखद और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। जब जालंधर मारा गया और सच्चाई उजागर हुई कि जिसने वृंदा को धोखा दिया वह विष्णु थे। वृंदा को जब इस छल का पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने भगवान पर कड़ा श्राप दिया। उस श्राप ने कहा, हे भगवान, तुमने मेरे पति का रूप धारण कर मेरे साथ छल किया। मुझे तुमसे बहुत विश्वास था, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूं कि तुम्हें भी किसी रूप में पत्थर बनकर संसार में रहना होगा। वृंदा का गुस्सा बड़ा तीखा था, पर उसके शब्दों में वह दर्द था जो किसी मां या पतिव्रता के अपमान से आता है। कहानी के अनुसार इस श्राप का असर हुआ। भगवान विष्णु ने अपने प्रेम और अपनी लीला में स्वीकार कर लिया और एक रूप में शालिग्राम, एक पवित्र पत्थर रूप में जो बहुतायत से भोज क्षेत्रों में पाया जाता है, बन गए। वृंदा की भक्ति और दुहक ने एक और रूप ले लिया। वे स्वयं तुलसी बन गई। तुलसी का पौधा वही पवित्रता, वही भक्ति और वही समर्पण दर्शाता है जो वृंदा के जीवन में था। और इसीलिए हम आज भी तुलसी को माता मानते हैं और उसे विनय पूर्वक पूजा में स्थान देते हैं। दोस्तों, यह कथा सुनने में थोड़ी कठिन और दुख भरी लग सकती है, पर यही कारण है कि इस कहानी में एक बड़ा संदेश है कि भक्ति में विश्वास, समर्पण में शक्ति और प्रेम में त्याग होता है। वृंदा ने परम त्याग कर दिया। उसने अपना सब कुछ दे दिया और वह बदल कर तुलसी बन गई, जो पूरे संसार के लिए शुद्धि और सुरक्षा का स्रोत बन गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका तुलसी विवाह से क्या संबंध है? क्यों हम देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह मनाते हैं? तो इसका कारण है, भगवान विष्णु ने इस घटना और वृंदा के त्याग को देखते हुए वचन दिया कि वह तुलसी को कभी भी कष्ट नहीं देंगे। उन्होंने वादा किया कि वे तुलसी के साथ पवित्र विवाह करेंगे, परंतु इस विवाह का रूप अलग था। भगवान ने स्वीकार किया कि वे तुलसी से बहुत प्रेम करते हैं और उनके समर्पण का आदर करते हैं। इसलिए भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब वे तुलसी से विवाह कर स्वयं उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। यही वचन और यही मिलन
हमारी परंपरा में तुलसी विवाह के रूप में आया, एक प्रतीकात्मक विवाह जिसमें हम तुलसी के वृक्ष को शालिग्राम या विष्णु मूर्ति के साथ शादी के समान विधि से स्थापित कर बतौर श्रद्धा और नमन विवाह कराते हैं। यह विवाह केवल एक रिवाज नहीं, ये एक पुल है, मानव और ईश्वर, भक्ति और कृपा के बीच का संबंध जो दर्शाता है कि ईश्वर भी हमारे समर्पण का आदर करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो रस्में हम आज करते हैं उनका क्या अर्थ है। देवउठनी के दिन लोग घर में तुलसी का विशेष सज्जा करते हैं। सुबह उठकर वे तुलसी के पौधे को साफ सुथरा करते हैं, उसकी मिट्टी में नर्म गोबर खाद या गोले डालते हैं, उसे नहलाते हैं और उसके चारों ओर फूल और दूर्वा चढ़ाते हैं। फिर तुलसी के सामने एक छोटी सी चौकी रखी जाती है, उस पर शालिग्राम रखा जाता है या विष्णु मूर्ति रख दी जाती है। फिर एक छोटी सी बारात जैसा आयोजन होता है जिसमें तुलसी को वर के रूप में देखा जाता है। वो लोग जो विवाह में जाते हैं वैसे ही बारात की माला चढ़ाई जाती है, गीत गाए जाते हैं और दारू नाई, हल्दी श्रृंगार जैसी रस्में निभाई जाती हैं। इसी दिन हम कहते हैं तुलसी माता का विवाह होता है विष्णु भगवान से। यह शादी बहुत ही शांतिपूर्ण और सूक्ष्म तरीके से होती है। मतलब इसमें ज्यादा दिखावा नहीं, बल्कि मन की सच्चाई और समर्पण दिखाई जाती है। विवाह के बाद लोग आरती करते हैं, प्रसाद बांटते हैं और घर के सभी लोगों को दान धर्म करने का संदेश दिया जाता है। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही दिन देव उठने का भी दिन माना जाता है। भगवान विष्णु चातुर्मास के बाद जागते हैं और तभी विवाह का समय शुभ माना जाता है। कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है। तुलसी विवाह के समय जो गीत, भजन और कथाएं हम सुनते हैं, उनमें वृंदा की श्रद्धा और उसका दर्द दोनों ही प्रकट होते हैं। हम उसे याद करके सीखते हैं कि प्यार में विनम्र होना चाहिए और जब हमें सच्चा समर्पण मिलता है तो उसे नमन करना चाहिए। कई जगह लोग कहते हैं कि तुलसी विवाह वाले दिन जो भी दान और नैतिक व्यवहार करते हैं उसका फल बहुत बड़ा होता है। घर में सुख, समृद्धि और संतोष आता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कुछ आसान सी बातें जो घर पर आप तुलसी विवाह के समय कर सकते हैं ताकि आप भी अपनी परंपरा को जीवित रखें। सुबह के समय पहले तुलसी को हल्का पानी दें, उसकी डालियों को साफ करें और उसके पास थोड़ा सा नया कपड़ा बिछाएं। फिर थोड़ा हल्दी अर्थात हल्दी का लेप या हल्दी अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद किताब की तरह मधुर गीत गाएं या हरि AUM की आरती कर लें। अगर आप चाहें तो किसी छोटे चावल प्लेट में गुड़, नारियल और फूल रखकर उसे तुलसी के पास अर्पित कर सकते हैं। और यदि परिवार बड़ा है तो एक छोटी सी पूजा करके तुलसी के शादी के बाद प्रसाद सभी में बांट दें। कथा का सार यह है कि तुलसी विवाह का दिन हमें याद दिलाता है, हर पीड़ा में, हर त्रासदी में अगर हमारी नीयत सही हो और समर्पण सच्चा हो तो ईश्वर नजदीक आते हैं। वृंदा का दर्द और समर्पण और विष्णु का आदर और प्रेम, ये सब मिलकर हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुलसी का हर पत्ता, हर तना हमारे लिए एक कड़ी की तरह है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए हम तुलसी से बातें कर सकते हैं, उसको झुककर प्रणाम कर सकते हैं और अपने घर की खुशी के लिए उसकी सेवा कर सकते हैं। अब कथा का एक छोटा सा भावुक अंत सुनिए। कहते हैं कि जहां भी तुलसी का पौधा होता है वहां शांति होती है, वहां दैवीय ऊर्जा होती है। लोग कहते हैं अगर घर में तुलसी हरी भरी रहती है तो लक्ष्मी वहीं ठहरती है। यह कहावत थोड़ी भारी है पर अर्थ साफ है। तुलसी का होना घर में सकारात्मकता लाता है और तुलसी विवाह हमें बार बार याद दिलाता है कि समर्पण का आदर करें, प्रेम का मान रखें और कभी भी किसी के विश्वास के साथ खिलवाड़ न करें। दोस्तों, आज की इस कथा से आशा है कि आपको वह भाव समझ में आया होगा जो हमारी परंपरा में छिपा है। तुलसी विवाह सिर्फ एक रिवाज नहीं है, यह एक संदेश है, प्यार का, भक्ति का और इंसानियत का। जब भी आप अगली बार देवउठनी एकादशी पर तुलसी की पूजा करें तो वृंदा की भक्ति और विष्णु के वचन को याद करिए और अपने दिल में भी एक छोटी पवित्र ज्वाला जगा लीजिए। अंत में मैं यही कहूंगा, अगर आप चाहें तो इस वर्ष देवउठनी पर अपने घर में भी तुलसी विवाह जैसा छोटा सा आयोजन कर सकते हैं या सिर्फ
तुलसी की सेवा और थोड़ा ध्यान कर लें। इससे आपका मन शुद्ध होगा, घर में शांति आएगी और परंपरा का पालन भी होगा। धन्यवाद दोस्तों, ये कथा सुनने के लिए।